दिस इज नॉट फुटबॉल, इट इज ला लीगा वंस अगेन। कल तुम्हारे साथ और मेरे साथ सिर्फ मजाक हुआ है, मजाक, धोखा, हमारे पैसों का, हमारे टाइम का, हमारी एनर्जी का, जो हम लगाते हैं नॉट जस्ट टू वॉच फॉर दिस क्लब बट ऑल्सो टू वॉच फॉर दिस लीग। ला लीगा एज अ लीग इतनी डिटेरिएट हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ रेफरिंग, इन टर्म्स ऑफ कॉमेंट्री, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग भाई। एक जमाना हुआ करता था जब रेफरिंग ठीक होती थी, एक जमाना हुआ करता था हम टीवी पे आराम से बैठ के मैचेस देखते थे, और अब हमको पता नहीं कौन सी थर्ड पार्टी ऐप में देखना पड़ता है। क्या बकवास कमेंट्री होती है, मेरी कान से खून निकलता है भाई ऐसी कमेंट्री को सुनने में। अगर तुम मुझे, दिव्यांश भाई, जी भाई, किसी को ले लोगे ना, हम बेटर कमेंट्री कर देंगे भाई। और रेफरिंग, कल की रेफरिंग देखने के बाद तो भाई मेरी आंखों से भी खून निकलना शुरू हो गया। इतने सारे फाउल्स के लिए रेड कार्ड नहीं दिए गए हैं, एक डिसअलाउड गोल फॉर व्हाट। एक बंदा रोमेरो, जो भी नाम था उसका, उसको रेड कार्ड देना चाहिए था 62nd मिनट में फॉर द फाउल ऑन किलियन एम्बाप्पे इन ट्रांजिशन, एंड उसी बंदे ने आके विनर स्कोर कर दिया। भाई, भाई, he the goal was scored by a player who should not have been on the pitch. कैन यू इमेजिन दिस? कैन यू रियली इमेजिन दिस? एक तो भाई यूएफए हमारे साथ धोखा कर दे, हमें सारी बड़ी टीमें दे दे, हर साल हमें कोई बड़ी टीम फेस करेगी, चाहे वो राउंड ऑफ 16 में हो, चाहे वो प्लेऑफ्स में हो, चाहे वो ग्रुप स्टेज में हो, कोई भी नॉकआउट राउंड में हो, हमें तो बड़ी टीम्स खेलनी है। बायर्न म्यूनिक, मैनचेस्टर सिटी, चेल्सी, इतनी सारी बड़ी बड़ी टीमें सिर्फ हमें ही फेस करनी पड़ती है भाई, और कोई फेस नहीं करता इतनी सारी बड़ी टीमें। तो ये जो पूरा एजेंडा चल रहा है टू डाउनग्रेड एंड रियल मैड्रिड का डाउनफॉल लाने का, बहुत प्यारा चल रहा है भाई ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन। एंड कल मैं पहली बार बोल सकता हूं भाई, दिस इज कंप्लीटली प्लान्ड भाई, दिस इज अ मैसेकर एंड दिस शुड बी रिमेंबर्ड फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। आज के बाद अगर किसी भी बारसा फैन ने भाई मुझे बोला कि भाई वाड्रिड मड्रिड तो चोरी करती है, मड्रिड तो पैसे खिला देती है ला लीगा को, रेफरीज को, भाई कसम से मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा भाई। कल का मैच देखो भाई, किलियन एम्बाप्पे पे जो 62nd मिनट में जो फाउल हुआ है, डू यू थिंक देयर शुड हैव बीन अ रेड कार्ड? सिर्फ येलो कार्ड दिया गया उस फाउल के लिए भाई। इट वाज अ प्योर इंटेंशन ऑफ फाउलिंग हिम, ऑफ हिटिंग हिम। ऐसी सेम सिचुएशन हुई थी 2019-20 सुपर कोपा दे एस्पानिया फाइनल अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड, जहां पर वेलवर्डे ने एंड मोमेंट में आके फाउल किया था ऑन अल्वारो मोराटा। उसका सिर्फ एक प्योर इंटेंशन था ऑफ फाउलिंग एम्बाप्पे, ऑफ हर्टिंग एम्बाप्पे, एंड ही गॉट इट, एंड दैट वाज जस्ट अ येलो कार्ड। ठीक है, तो ये तो भाई प्योर ब्लैंक मजाक है। ठीक है, आई जेन्युइनली डोंट नो व्हाट आई सॉ यस्टरडे, आई जेन्युइनली बिलीव इट कि ला लीगा फिनितो हो चुका है, ला लीगा इज फिनिश्ड भाई। आई एम नॉट इवन किडिंग भाई, ला लीगा इज फिनिश्ड, बिकॉज कल के मैच के बाद आई थिंक हम लोगों को कोपा डेल रे में लेगेनेस को फेस करना है, एंड वी आर फेसिंग एटलेटिको मैड्रिड इन अ वीक, एंड उसके बाद वी आर प्लेइंग मैनचेस्टर सिटी ऑन 11th फेब। तो आप सोच लो 9th फेब को या 8th फेब की रात को आईएसटी का अगर आपको कैलकुलेशन करना है, तो वी आर प्लेइंग एटलेटिको मैड्रिड, और फिर ट्यूसडे को वी आर प्लेइंग मैनचेस्टर सिटी। एंड द बेस्ट पार्ट, वी डू नॉट हैव एंटोनियो रूडिगर, जो हमारा बेस्ट सेंटर बैक है पिछले 1.5-2 साल का। ही इज प्रैक्टिकली अनअवेलेबल। तो यहां पर हमें ग्रियजमैन की एटलेटिको मैड्रिड को फेस करना है, जिसमें ग्रियजमैन इज ऑन टॉप फॉर्म। हमें मैन सिटी को फेस करना है भाई, क्योंकि गार्डियोला को तो अच्छा खासा गेम टाइम, भाई उसको गार्डियोला का जेन्युइनली बहुत अच्छा टाइम मिल रहा है टू प्रिपेयर फॉर दिस मैच, एंड रियल मैड्रिड को नहीं मिल रहा है, एंड पहला लेग एटिहाड पे है भाई। तकलीफें, मुश्किलें रियल मैड्रिड के लिए बढ़ रही हैं। यहां से इंपॉर्टेंट पैच ऑफ द सीजन शुरू हो गया है, एंड नाउ वी डू नॉट हैव आवर बेस्ट राइट बैक, वी डू नॉट हैव आवर बेस्ट सेंटर बैक अवेलेबल इन द नेम ऑफ एंटोनियो रूडिगर। एंड इस चीज के लिए किसको ब्लेम करना चाहिए? क्या कार्लो एंचेलोटी को ब्लेम करना चाहिए, क्या बोर्ड को ब्लेम करना चाहिए? आई थिंक दोनों को ब्लेम करना चाहिए। बोर्ड की सबसे बड़ी ये गलती थी कि जनवरी में एक साइन ही नहीं करी गई। आप एक एक्सपीरियंस सेंटर बैक को ले आते, आप 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए लेकर आते, भाई आपने कुछ भी नहीं करा है। ठीक है, यू हैव नॉट टारगेटेड एनी सेंटर बैक, कोई राइट बैक के लिए भी नहीं देखा गया है। तो दिस इज एब्सोल्युटली हॉरेंडस, इट इज हॉरिबल फॉर रियल मैड्रिड एंड कार्लो एंचेलोटी के लिए, इसलिए बिकॉज हमें जनवरी 14 से मालूम पड़ चुका था कि एंटोनियो रूडिगर को नी में प्रॉब्लम है। ठीक है, हमें कायदे से उसको बेंच कर देना चाहिए था, उसको थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए था। हमने क्या करा, एक 32-33 ईयर ओल्ड प्लेयर विद अ नी इंजरी, हमने उसको 90 मिनट रेगुलरली हर 3 दिन खिलाते गए, तब तक उसकी नी गिव अप कर गई, एंड नाउ ही इज सफरिंग फ्रॉम अ हैमस्ट्रिंग इंजरी, एंड ये बताया जा रहा है दैट ही इज गोना मिस एन एंटायर मंथ, मतलब कि वो मार्च 2nd वीक में वापस आ सकता है। आई होप नॉट, आई होप ही इज अवेलेबल टू प्ले अर्लिंग हालैंड एट एटिहाड एट लीस्ट,
एटलीस्ट भाई, बिकॉज वी विल रिक्वायर एंटोनियो रूडिगर भाई, वो शायद से हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है ऑन द पिच फॉर दैट मैच, बिकॉज उसका सबसे बड़ा रोल ये होगा कि उसको ओमार मार्मूश और अर्लिंग हालैंड को कंटेन करना है। एंड इस समय भाई हमें मालूम भी नहीं है ओमार मार्मूश क्या कर सकता है। ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर जो स्ट्राइकर भी खेल सकता है एंड इन बिहाइंड रन भी मार सकता है भाई, ही कैन डू एवरीथिंग। ओमार मार्मूश को लीथल है भाई, उसकी मैन मार्किंग बहुत सॉलिड रखनी पड़ेगी। एंड हमारे पास बेस्ट मैन मार्किंग डिफेंडर कौन है हमारी टीम में? एंटोनियो रूडिगर, जो इंजर्ड है। सो रियल मैड्रिड हैव नाउ गॉटन देमसेल्व्स इनटू अ वेरी बिग मेस, एंड यहां से कैसे निकलेंगे बाहर, आई डोंट नो, आई जेन्युइनली डोंट नो। विदाउट रूडिगर, विदाउट कार्वाहाल, हमारा डिफेंस शैम्बल्स में ऑलरेडी था, अब और शैम्बल्स में होगा। राउल असेंशियो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज डेफिनेटली है, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर भाई ही स्टिल हैज अ लॉट टू लर्न। एस्पानियल के सामने, एक 18 प्लेस टीम के सामने डिफेंडिंग अच्छी कर देना एक अच्छी बात है, पर कैन ही रेप्लिकेटेड अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड एंड मैन सिटी? ह्यूज क्वेश्चंस, ह्यूज क्वेश्चंस। क्या एल्बा वो कर सकता है आफ्टर बीइंग आउट फॉर 1.5 years? ह्यूज क्वेश्चंस। अब तक उन दोनों ने प्लेयर्स ने अच्छा करा है, बट क्या ये कर पाएंगे? एंड चुआमिनी भाई, आई हैव टू टॉक अबाउट दिस गाय। मैंने बार बार बोलता आया हूं, चुआमिनी को आप सीडीएम खिलाओ, आपको बैलेंस मिलेगा, आपकी मिडफील्ड में होल्डिंग का एक प्लेयर आ जाएगा जो ग्राउंड को होल्ड अच्छी तरीके से करता हो भाई, जो ट्रांजिशंस को रोकने में इफेक्टिव हो, जिसकी बॉल रिकवरी, इंटरसेप्शंस, टैकल्स, ये सब अच्छा हो भाई। चुआमिनी वो सारी चीजें कर सकता है, आप उसको सेंटर बैक में खिला के उसका टैलेंट वेस्ट करवा रहे हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि चुआमिनी को अगर आप सेंटर बैक खिलाते हो तो उसकी परफॉर्मेंस खराब होती है, एंड उसके तहत उसका कॉन्फिडेंस खराब होता है, और फैंस उसको बर्नबाउ पे गालियां देते हैं। ठीक है, तो यहां पर हर चीज चुआमिनी के अगेंस्ट चल रही है भाई, एवरी फैन इज टर्निंग ऑन चुआमिनी भाई, जबकि उस बंदे की कोई गलती भी नहीं है। ही इज नॉट अ नेचुरल सेंटर बैक। 6-7 गेम पिछले साल उसने अच्छे खेल लिया एज अ सेंटर बैक, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको मार्क डिसाई में कन्वर्ट कर दो भाई, ऐसा नहीं होता है। दैट इज नॉट हाउ फुटबॉल वर्क्स। आपको अब खिलाना पड़ेगा डेविड आलबा और राउल असेंसियो को साथ में, और हाकोबो रामोन को आपको फर्स्ट टीम में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यू डू नॉट हैव एन ऑप्शन यार, यहां से कोई भी ऑप्शन नहीं है रियल मैड्रिड के लिए। राइट बैक या पे आपको वेलवर्डे खिलाना पड़ेगा, आपको एटलेटिको मैड्रिड के सामने भाई सैमुअल लिनो भाई धागे खोल देगा वास्केस के, कुछ भी कर देंगे भाई। जैक ग्रिलिच आ जाएगा, जेरमी डोकू आ जाएगा, साविनियो आ जाएगा, लुकास वास्केस कुछ नहीं कर पाएगा भाई, ट्रस्ट मी। लिख के लो मुझे, आपको वेलवर्डे राइट बैक पे खिलाना पड़ेगा। तो यहां पर मैड्रिड के लिए ट्रबल्स बढ़ रही है, आप एक 18th प्लेस टीम को नहीं हरा पा रहे हो जो रेलिगेशन को फेस कर रही है। एंड भाई एस्पानियल का तो मैंने देख लिया भाई, लिटरली देख लिया भाई, जब भी मैड्रिड के सामने खेलती है ना, इन्हें कुछ कुछ और ही हो जाता है भाई, ये 7वें आसमान में पहुंच जाते हैं भाई, ये 6th गियर हिट कर देते हैं भाई, क्या हो जाता है इस टीम को, आई डू नॉट नो यार। पर ये टीम प्राइम बार्सिलोना बन जाती है यार आउट ऑफ नोवेयर। कल इस टीम का सिर्फ एक मोटिव था, टू प्ले फिजिकली डोमिनेंट फुटबॉल, टू प्ले अ लो ब्लॉक हराम बॉल जिसको हम बोलते हैं, ये सारी चीजों करने का इनका मोटिव था, और ये इन्होंने कर दिया है। कल विनीशियस का एक गोल जो स्टैंड करना चाहिए था, इन माय ओपिनियन डिसअलाउ कर दिया गया। विनीशियस ने एक बहुत ही क्लियर गोल मारा, एंड वार ने वो फ्रेम कवर करी जहां पर एम्बापे इज ट्राइंग टू यू नो डिफेंड हिमसेल्फ फ्रॉम द अदर प्लेयर। ठीक है, वार ने वो इमेज, वो फ्रेम सिलेक्ट करा, वेदर जहां पे उनको शायद से 2-3 सेकंड पहले का फ्रेम सिलेक्ट करना चाहिए था। एंड ऐसा मैंने एक पिछले मैच में भी होते हुए देखा है भाई। तो वार का पॉइंट क्या है अगर वो काम बराबर से नहीं करने वाला है? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ VAR? ना तुमने फाउल्स को रेड कार्ड देना, ना तुम्हें गोल्स को स्टैंड करना, कुछ नहीं हो रहा भाई, मजाक चल रहा है, हलवा पूड़ी है भाई। कल फ्रान गार्सिया के पास बॉल थी और ऑपोजिशन के एक प्लेयर ने आर्म के साथ कांटेक्ट किया भाई, उस पे भी कुछ कुछ नहीं भाई, प्ले को स्टॉप नहीं किया गया, हॉल्ट नहीं किया गया, कुछ नहीं भाई, मस्ती चल रही है, अपने मजे चल रहे हैं भाई। यहाँ पे रिंगा रिंगा रोजेस खेलते हो क्या तुम लोग बाहर के रूम में बैठ के? भाई जेन्युइनली बोल रहा हूं, ला लीगा नीड्स सम सेविंग, कुछ इन्वेस्टमेंट करके ढंग के रेफरीज लाने की जरूरत है। आई डोंट नो व्हाट टू से, आई जेन्युइनली डोंट नो व्हाट टू से फ्रॉम योर भाई। एंचेलोटी की गलती यह है कि वो सब्स्टिट्यूशंस जल्दी नहीं लाता है। 75th मिनट में सिर्फ रूडिगर की जगह राउल असेंसियो आया था, जो 24-25 मिनट में, if I'm not mistaken, इंजर हुआ था। उसके अलावा कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं। भाई ये गेम था आर्दा गुलर का, दिस गेम वॉज मेंट फॉर आर्दा गुलर। ये गेम आर्दा गुलर निकालता था आपके लिए। आर्दा गुलर जानता है लो ब्लॉक्स को तोड़ना, वो पेनिट्रेटिव पासेस डालता है भाई, वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी लाता है, उसको मौके दो। पिछले साल या फिर पिछले के पिछले साल या फिर पिछले के पिछले के पिछले साल 2022, 2023, 2024 में मैड्रिड हर बार कमबैक कैसे कर लेती थी?
बिकॉज वी ऑलवेज हैड अ नेचुरल नंबर 9 इन आवर रैंक्स। पहले करीम बेंजेमा हमारे कमबैक्स करवाते थे, फिर होसेलू आया, होसेलू ने हमारे कमबैक्स करवाए अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख एंड व्हाट नॉट। एंड अब हमारे पास कोई नेचुरल नंबर 9 नहीं है, सिर्फ एंड्रिक है। तो खिला दो ना एंड्रिक को, आखिरी के 10 मिनट में आप कोई लेफ्ट बैक हटवा दो, राइट बैक हटवा दो और खिलाओ एंड्रिक को। क्या पता लॉन्ग शॉट बैंगर बजा के दे दे लड़का आपको। और अगर आपको एंड्रिक को यूज नहीं करना है भाई, प्लीज 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 भाई, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज आप उसको लोन कर दो भाई। बिकॉज दैट गाय रिक्वायर्स गेम टाइम। नहीं तो उस वो मैच फिटनेस वाली मेंटालिटी जो होती है ना, जो बॉल टचेस में आपके प्रीमियम होने चाहिए ना, वो नहीं होते फिर। कुछ करो भाई इस क्लब का। बिकॉज एट दिस पॉइंट वो स्टेटमेंट जो हर एक फैन बोल रहा है ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, कि भाई वी डू नॉट फियर मैन सिटी बट वी फियर कार्लो एंचेलोटी डिसीजंस, वो ट्रू स्टैंड कर रही है भाई। और एक और चीज, मैं एक मोमेंट, टैक्टिकल मोमेंट तुमको जरा हाईलाइट करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि यार विधान भाई कल रेफरी की गलती थी, कार्लो एंचेलोटी को कितना ही ब्लेम करना। हमारी टीम ने ट्रांजिशन पे गोल खाया है, चलो ठीक है, मैं ये भी मानने को तैयार हूं कि भाई ट्रांजिशन पे खा लिया। कैसे खाया ये देख लो। 5 डिफेंडर है रियल मैड्रिड के यहां पर और 3 अटैकर है आरसीडी एस्पानियोल के। ठीक है, 4 अटैकर है। वी हैव अ मैन एडवांटेज एंड वी आर अनएबल टू मैन मार्क दीज प्लेयर्स। हमारे पास एक बंदा एक्स्ट्रा है टू डिफेंड दीज गाइज और हम मैन मार्किंग तो भी नहीं कर सकते। ये किसकी गलती है? प्लेयर्स की, क्योंकि उनमें अवेयरनेस नहीं थी, या फिर मैनेजर की क्योंकि उन्होंने डिफेंसिवली इनको अच्छा ड्रिल नहीं किया है? Huge questions need to be asked of Carlo Ancelotti, of the board, of the players. And if this continues, I will not be surprised कि हम मैन सिटी को भी एलिमिनेट नहीं कर पाते। आई वोंट बी सरप्राइज, जेन्युइनली स्पीकिंग। इसी के साथ दोस्तों, आई हैव नथिंग एल्स टू से भाई, आई हैव नथिंग एल्स टू से। आई जेन्युइनली डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू से। हॉरिबल, pathetic. It's not football, it's La Liga and Ancelotti.